Hello friends, I am Ratnesh Singh, मैथमेटिक्स मेंटर फॉर यू। हम लोग फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसी में आगे मूव करेंगे आज। और फंक्शन के लिए जो बेसिक टॉपिक्स थे कुछ जो नीडेड थे वो हम लोगों ने पढ़े थे। उसके उन लोगों मतलब उन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। जैसा कि पहले हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लिया था सेट्स का। और उसके बाद रिलेशंस के बारे में अच्छे से पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो फंक्शन है, मेनली जो ट्वेल्थ का टॉपिक है। ट्वेल्थ में भी है फंक्शन और इलेवेंथ में भी है, तो हम पूरा कवर कराएंगे आपको। जो भी है इलेवेंथ और ट्वेल्थ का फंक्शन पूरा पढ़ाएंगे। और इसके लिए एक टॉपिक और रिक्वायर्ड है। वो जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो फंक्शन में पढ़ाया, मतलब आपको रिक्वायर होंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन के अंदर आपको किसी वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको कि मतलब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अभी आप लोगों ने इस चैनल पे नहीं पढ़ा है, तो मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं होता है तो देखते हैं, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे आपको सही सही बताएं। जैसा कि हम लोग बताने वाले थे कि फंक्शन मेनली होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आर मेनली फंक्शन आर लाइक एनी मशीन विच कैन टेक ओनली स्पेसिफिक यूनिट्स, स्पेसिफिक इनपुट्स, या स्पेसिफिक इनपुट्स फॉर सुटेबल आउटपुट। मतलब कहने का मतलब है कि आप एज एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर कोई मशीन है तो उसमें हम लोग कुछ भी थोड़ी ना डाल सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक इनपुट ही डालते हैं हम लोग, स्पेसिफिक इनपुट ही डालते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल हम लोगों ने लिया जूसर लिया, जिससे जूस निकालते हैं, जिस मशीन से फ्रूट्स का जूस निकालते हैं। तो उसमें हम लोगों ने फ्रूट्स डाला तो क्या निकलेगा, जूसर में जूस निकलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें और कुछ डाल दिया, ईंट डाल दिए, ईंटें डाल दिए, पत्थर डाल दिए, लकड़ी डाल दिया, तो क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, बल्कि जो वो है मशीन भी, वो भी बेकार हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हम लोग देखते हैं फंक्शन में कि हर एक इनपुट हम लोग फंक्शन में नहीं डाल सकते हैं। कोई अगर फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन है, अभी आप पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इनका सबका, तो ये डोमेन को डोमेन रेंज होता है इनका, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर जूसर है तो उसमें जूस निकालने के लिए केवल फ्रूट्स ही डालेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें लकड़ी डाल दिए या पत्थर डाल दिए। तो ऐसा ही कुछ फंक्शन के साथ होता है कि फंक्शन को हम लोग एक स्पेसिफिक इनपुट्स ही डालते हैं, जिससे कि एक सुटेबल आउटपुट आए, जिसका कोई ना कोई आउटपुट आए, ठीक है। तो वरना मतलब हर एक इनपुट नहीं डाल सकते हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे। और जैसे एक फंक्शन हम लोगों ने लिया, मशीन रूट एक्स को मान लिया, रूट एक्स एक फंक्शन ले लिया, रूट। तो अब इसमें क्या होगा, इनपुट्स क्या होंगे, क्या क्या इनपुट्स होंगे स्पेसिफिक जो हम लोग डाल सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि रूट जो वो है फंक्शन है, अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे हम लोग कि इसका रूट फंक्शन ये सब क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, और जितने भी फंक्शन है हम लोग पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग x की वैल्यू जीरो, मतलब ऐसी कोई वैल्यू हम लोगों को डालनी है जिसका आउटपुट निकले, है ना कोई आउटपुट निकले। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में बताया कि फंक्शन वही होता है जिसमें कोई इनपुट डालने पर, स्पेसिफिक कोई इनपुट डालने जिसका आउटपुट निकले। ऐसा नहीं है कि मतलब इनपुट डाल दिया आउटपुट ही नहीं निकला। अब ऐसा नहीं करना है कि जूसर में लकड़ी डाल दिए, जूसर में पत्थर डाल दिए, ईंटें डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, है ना, कपड़ा डाल दिए जूसर में, तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो वो भी ख़राब हो जाएगा, मशीन भी ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कोई सुटेबल आउटपुट निकले। तो x की वैल्यू जीरो होनी चाहिए या फिर जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जैसे 1.1 डाल दिया इसमें, तो कोई ना कोई इसका निकलेगा, है ना कोई निकलेगा। ऐसा नहीं है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए या जो भी है, मतलब कोई भी इनपुट अगर जीरो डालेंगे तो जीरो निकलेगा, जीरो का रूट जीरो होता है। यहाँ पे 1.414 डाल लेंगे रूट टू का, तो उसका कुछ निकलेगा, है ना।
यहाँ पे अगर 2 डाल देंगे तो यहाँ पर 1.414 निकलेगा। अगर यहाँ पे -2 डाल दो, सोचो अगर यहाँ पे -2 डाल दें हम लोग, है ना, ये जूसर है समझ लो, इसमें -2 डाल दें तो रूट के अंदर -2 इसका क्या होगा, मतलब इसका आउटपुट क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा ना। माइनस वाले मतलब हम लोग नंबर्स का उसमें रूट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते, है ना। तो यहाँ पे सुटेबल आउटपुट के लिए क्या निकलेगा कि यहाँ पर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यही हुआ स्पेसिफिक इनपुट। स्पेसिफिक इनपुट मतलब कि हम लोगों ने डाला और कुछ ना कुछ इसका रिस्पांस निकला, कुछ ना कुछ आउटपुट निकला, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डोमेन इज सम स्पेसिफिक इनपुट्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये जो यही स्पेसिफिक इनपुट होता है इसी को हम लोग फंक्शन में डोमेन कहते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और डोमेन को डोमेन और रेंज के बारे में हल्का थोड़ा आइडिया लेकर चलेंगे। बाकी ज़्यादा अभी हम लोग नहीं करेंगे बात फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन रेंज के बारे में, क्योंकि वो हर एक जो फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हर तरीके से डिस्कस, जितने मेथड होते हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी एज अ रेफरेंस देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि फंक्शन का डोमेन रेंज और ये सब क्या होता है। फिर देखो ये स्पेसिफिक जो इनपुट था उसी को हम लोगों ने डोमेन नाम दिया, ठीक है। और जो उसका स्पेसिफिक इनपुट्स का आउटपुट निकलेगा उसको हम लोग रेंज नाम देंगे, ठीक है। और जो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आर इन डोमेन उसको हम लोग कोडोमेन ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आर इन कोडोमेन, ठीक है। जो स्पेसिफिक इनपुट दिया वो उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, जो स्पेसिफिक इनपुट्स का आउटपुट निकलेगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, और जो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स होंगे उनको हम लोग को डोमेन में काउंट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बताया था। अभी विजुअल प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं। अच्छा, हम लोग डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की, मैथमेटिक्स डेफिनेशन, ये तो बच्चों वाली हो गई। तो मतलब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं इसको। अच्छा, एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, a इक्वल टू 1 2 3 एक सेट में, b इक्वल टू a कामा b एक सेट में, a क्रॉस b निकाला, है ना। 1 को a के साथ 1 को b के साथ, सिमिलरली हम लोगों ने सेट में पढ़ा था 2 को a के साथ 2 को b के साथ एंड 3 को a के साथ 3 को b के साथ, ठीक है। तो ये a क्रॉस b लिख लिया। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, अब ये a क्रॉस b भी एक सबसेट है ना। नंबर ऑफ क्रॉस सब इन a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 की पावर n हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। तो n यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एलिमेंट हैं, एक ये एलिमेंट एक ये। अच्छा, हम लोगों ने ये भी बताया था कि 1 कमा a इसका a क्रॉस b का एलिमेंट नहीं है, 1 है, सॉरी 1 एलिमेंट नहीं है a क्रॉस b का, 1 कमा a है। ऐसे ही 1 2 कमा b है, ना कि b है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। सो नंबर ऑफ रिलेशंस, मैंने रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें भी बताया था, ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन, है ना, बताया था हम लोगों ने। तो वो भी 64 होंगे। अच्छा, 64 अगर रिलेशन ए और बी में बन रहे हैं, है ना, ए से बी में अगर 64 रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो अब देखना है कि क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होगा। अब इस बात में नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन में क्या हम लोग कुछ भी डाल रहे थे और कुछ भी निकल आ रहा था, है ना। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे हम लोगों को बताया था कि स्पेसिफिक इनपुट के लिए ही आउटपुट निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि कुछ फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शन नहीं होंगे। तो फंक्शन कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे। कंडीशन फॉर एनी रिलेशन टू बी अ फंक्शन, हम लोग देखेंगे, है ना, कि एक रिलेशन जो होगा वो फंक्शन कब होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आए तो पहले आपको ये चेक करना है कि वो फंक्शन है भी या नहीं है, कि आप उसकी डोमेन कोडोमेन रेंज और ये सब निकालने में लग गए। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो रिलेशन होगा, तो रिलेशन वाले हम लोग फार्मूले और जो भी है अप्लाई करेंगे। फर्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी मैप्ड, मतलब मस्ट बी मैप्ड। मस्ट मीन्स मतलब होना ही चाहिए, ए के कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए ए में, है ना, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ए में
कोई भी एलिमेंट अगर बचा तो वो रिलेशन हो जाएगा। फर्स्ट यही पॉइंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, मतलब ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज बी में ना हो। ठीक। दूसरा पॉइंट यह है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ए का मतलब ए की इमेज जो होनी चाहिए, ए का एक एलिमेंट हम लोग देखेंगे उठाकर, और उसकी बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की एक ही इमेज है, हालांकि 2 की भी वही इमेज है, लेकिन हमें ये नहीं फर्क पड़ता क्योंकि एक ही एक इमेज है। ए से बी को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो हम लोग दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे ये है तो क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे 1 2 3, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ एंड 3 का बी के साथ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, तीनों मैप्ड हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, मतलब 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है। आप ये देख सकते हैं, है ना। अगर तो ये फंक्शन होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये फंक्शन होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 1 2 3 ए कमा बी। तो हम लोग इसको देखेंगे कि 1 इसका एक एलिमेंट जो है वो मैप्ड ही नहीं है। पहली बात, 1 मैप्ड है, 2 मैप्ड है, लेकिन 3 मैप्ड ही नहीं है। 3 IITG की तैयारी कर रहा है, वो सिंगल है, उसको किसी से रिलेशन नहीं रखना है ना। और ऑब्वियस बात है कि अगर आप IITG एक्सपायरेंट हैं तो मतलब ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, है ना। तो आप सीरियस रहना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो अगर आप एक भी गलती की है तो आपकी 5,000 रैंक गिर सकती है किसी भी रीजन से। तो 1 की ए के साथ है, 2 की बी के साथ है और 3 की किसी के साथ रिलेशन नहीं है। वो मतलब बेसिकली अपनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। ये फंक्शन नहीं होगा। IITG की तैयारी कर रहे हो तो तब तक आप तैयारी करिए, फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और ये थर्ड देखते हैं हम लोग 1 2 3 ए कमा बी कमा सी कमा डी। तो हम लोग देखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड। क्या ए का हर एक एलिमेंट मैप्ड है बी के साथ? बिल्कुल है। 1 का भी रिलेशन है, 2 का भी रिलेशन है, 3 का भी रिलेशन है। अब क्या है, क्या हर एक एलिमेंट की केवल एक ही एक इमेज है बी में? 1 की इमेज ए कमा बी दोनों है, तो ये फंक्शन गलत हो गया। सेकंड सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। तो ये फंक्शन नहीं होगा। फोर्थ एग्जांपल हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे देखते हैं ए को बी के साथ, 2 सी के साथ, 3 डी के साथ, 4 ई के साथ। ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये बताया ही नहीं था, ये कोई रूल ही नहीं था कि बी का कोई मतलब एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि फर्स्ट ए का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। बिल्कुल है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। जो ए में एलिमेंट हैं उनकी बी में केवल हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक ही है, 3 की भी एक ही है, 4 की भी एक ही है। तो ये फंक्शन होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ कि इसमें एलिमेंट बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। इसमें नहीं बचना चाहिए। समझ गए होंगे आई थिंक आप कि रिलेशन और उसमें डिफरेंस क्या है। रिलेशन में क्या था कि यहाँ पे बच रहा था या नहीं बच रहा था, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, है ना। और अच्छा, एक फनी क्या मतलब अच्छा सा एग्जांपल देख सकते हैं तो हम लोग जो याद रहेगा इसको, जैसे रामायण नाम दे सकते हैं, रामायण, है ना। रामायण में हम लोग देखते हैं कि जो सबके पिताजी थे भगवान राम जी के, दशरथ, लक्ष्मण जी के और भरत जी के और शत्रुघ्न जी के, इन लोगों के जो पिता थे वो कौन थे? दशरथ जी थे। ठीक है, दशरथ जी की तीन रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। ठीक है, 3 रानियाँ थीं। तो यहाँ पे क्या है, ये मतलब इनका 3 लोगों के साथ रिलेशन है ना। ये ए में है और ये बी में है ना। तो यहाँ पे ए का एक एलिमेंट है दशरथ, तो दशरथ का कौशल्या के साथ भी रिलेशन है, कैकेयी के साथ भी रिलेशन है और सुमित्रा के भी साथ भी रिलेशन है। तो विल बी अ फंक्शन और नॉट, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के या फिर रामायण डाल के आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग महाभारत नाम दे सकते हैं, है ना, महाभारत। तो हाँ,
अब इसमें क्या है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और ये द्रौपदी हैं। मतलब इन द्रौपदी के 5 मतलब हस्बैंड थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्जुन की भी वाइफ आई हैं, अर्जुन का भी रिलेशन उन्हीं से है, भीम का भी रिलेशन उन्हीं से है, और 5 लोगों का रिलेशन उनसे है ना। तो आप ये बताइए कि विल बी फंक्शन आर नॉट, है ना। तो ये बताइए कि फंक्शन है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रामायण, क्वेश्चन नंबर 2 महाभारत। तो ये आप बताइएगा कि फंक्शन है या नहीं है। ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको समझ में आया है। और सीधी सी बात है, एकदम बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, जब से हम लोगों ने बताया है। अगर आपको वो सही समझ में आया होगा तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस हम लोग देखेंगे कि थोड़ा एक बेसिक आइडिया लेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस इधर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के साथ रिलेशन दिया है, ए का पी के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का आर के साथ एंड डी का भी आर के साथ, एस के साथ कोई का रिलेशन नहीं है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। अच्छा, हम लोगों ने रिलेशन, चलो ठीक है, पहले डोमेन इज ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर डोमेन ऑफ फंक्शन। ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे पहली बात कंडीशन ही नहीं आती है कि मैप्ड नहीं होगा। अगर मैप्ड नहीं होगा ए का हर एलिमेंट, जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था, 2 रूल जो देखे थे, तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि डोमेन ऑफ फंक्शन में वही काउंट होंगे जो ए में एलिमेंट होंगे, सभी काउंट होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्योंकि इसमें एलिमेंट बच ही नहीं सकता है, तो इसके सारे एलिमेंट कम होंगे, डोमेन की बात तो खत्म हो गई। डोमेन तो ए बी सी डी 4 हो गया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसमें क्या था, रेंज की डेफिनेशन क्या थी, सुइटेबल जो आउटपुट निकल रहा था फॉर स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए, उसको हम लोग रेंज कह रहे थे। अच्छा, कोई फंक्शन यहाँ पे है, मशीन है, समझ लो आप मशीन है ना। तो यहाँ पे ये इसके लिए हम बना रहे हैं, देख रहे हैं कि मशीन में कोई फंक्शन है, उसमें ए डाल रहे हैं हम लोग। ये इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो डायग्राम है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो एक फंक्शन है उसमें हम लोग ए इनपुट डाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, पी निकल रहा है, बी डाल रहे हैं तो क्यू निकल रहा है, सी डाल रहे हैं तो आर, और डी भी आर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना दिया और इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो रेंज में पी क्यू आर 3 ही निकले ना, ये तो सेम ही हो गए दोनों, एक ये। तो रेंज में हम लोग क्या कर दिए कि रेंज इज इक्वल टू पी क्यू एंड आर। कोडोमेन क्या होता है, नाउ कम ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमेन्स। कोडोमेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। ये हम लोगों ने उसमें भी देखा था रिलेशन में भी, कि जो एलिमेंट्स बी के थे उसमें कोडोमेन में सभी काउंट हो रहे थे। और रेंज का यही कॉन्सेप्ट था कि जिसकी प्री इमेज ए में हो, है ना। तो वही कह सकते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट वही है ना, कि जो पी क्यू आर है वही एलिमेंट जिनके इमेज प्री इमेज ए में थे, अगर ये रिलेशन में होता तब भी हम लोग वही लिखते हैं कि इसका कोडोमेन यही है और रेंज यही है। और डोमेन भी यही होता है क्योंकि इसमें वो है। बट यहाँ पे जैसे कि ये फंक्शन है, तो अगर यहाँ पे रिलेशन में क्या था कि अगर यहाँ पे डी नहीं भी होता तब भी, अगर जैसे काउंट मतलब उसका रिलेशन नहीं होता है ना किसी के साथ, तब भी तो हम लोग ए बी सी ही काउंट करते, है ना। तो उसमें क्या था रूल, रिलेशन में रूल था डोमेन्स का कि जो मतलब हर एक ए का एलिमेंट जिसकी इमेज बी में हो, है ना, ऐसा रूल था, हम लोगों ने पढ़ा था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि फंक्शन में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और हम लोग अभी डोमेन, कोडोमेन और रेंज को यहीं पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, है ना। ये इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन में पार्ट आते हैं। एडवांस में जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4 आंसर बताने हैं ना, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 4 क्वेश्चन दे देते हैं उसमें। तो उसमें एक पार्ट में पूछ लेगा कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है ना, फंक्शन का। तो वो फंक्शन आप देखेंगे अभी कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है ना, और सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। और अभी आपके साथ एक सेशन उसका लेना है। अभी इस अगला सेशन उसका रहेगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, मीन्स इनटू, अनटू एंड
वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर आप 12th में पढ़ रहे होंगे। तो वो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, और उस पर क्वेश्चन वगैरह करेंगे, जो क्वेश्चंस वगैरह आए हैं जिस प्रकार के। और अगला टॉपिक है इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स पढ़ लेंगे। उसके बाद जब हम लोग स्पेसिफिक फंक्शंस पे मूव करेंगे, मतलब कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग उस लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के ही बारे में बात करेंगे, दूसरे बारे में बात नहीं करेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक सेशन उस पर लेंगे कि आपको इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करनी है, क्योंकि इनइक्वलिटीज़ का उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो एक दो लेक्चर हम लोग देखेंगे कि इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो आज का, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब बटन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन का बेल होता है, तो आप नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, MN ITNS JEE चैनल। और आप अपने दोस्तों के साथ, अगर आप 12th में हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, 11th में हैं तब भी आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप बड़े हैं 12th के बाद, अगर ड्रॉपर हैं आप, तो अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करिए। उन लोगों को भी बताइए कि फ्री ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, अवेलेबल है। तो उन लोगों को भी बताइए, उन लोगों की हेल्प हम कर सकें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सब लोगों के लिए, आप लोगों को सपोर्ट के लिए। एंड बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।